बाबा साहब से और संविधान से ये ब्राह्मणवादी लोग क्यों नफरत करते हैं? ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, इन्हें ये संविधान बुरा लगता है। तो तुम्हारी वो पिटाई होगी, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। संविधान, बाबा साहब ये अलग अलग नहीं है, धम्म ये अलग अलग नहीं है। बाबा साहब से और संविधान से ये ब्राह्मणवादी लोग क्यों नफरत करते हैं? समझते हैं आप? जो ब्राह्मणवाद का ग्रंथ था मनुस्मृति, उसके खिलाफ बाबा साहब ने इसमें प्रस्ताव पास किया है और धम्म पे आधारित समता, बंधुता, मैत्री, भाईचारा, न्याय, इसके आधार पर संविधान का बाबा साहब ने निर्माण किया। हमारा संविधान हमें मैत्री की संज्ञा देता है, हमें भाईचारे की संज्ञा देता है, न्याय की संज्ञा देता है। तो इन सारी चीज़ों में हमें ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, इन्हें ये संविधान बुरा लगता है, इसलिए ये संविधान का विरोध करते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए संविधान बाबा साहब बना गए, वो समाज उन थोड़े से लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि आपको रोजी रोटी से कमज़ोर रखा गया है। हमारा आदमी जब भी देखता है, अरे ये 4 बच्चे हैं, ये मैया है, ये बाप है, अगर मैं मैदान में आ गया तो इन बच्चों का क्या होगा, तो हम उससे पीछे रह जाते हैं और मनुवादी अपना खेल खेल जाते हैं। वो देश की संपत्ति पर काबिज है, वो देश की शिक्षा पर काबिज है, वो देश के बल पर काबिज है। इन सारी कंडीशनों में आप हर जगह कमज़ोर हैं, आप कहीं काबिज नहीं हैं। थोड़ा बहुत आप में थोड़ा बल आता है, थोड़ा पैसा आता है, थोड़ी ताकत आती है, तो आप लोग अपनों को ही भूल जाते हैं, अपनों से ही परहेज करने लगते हैं। इस सारी कंडीशन में आपको समझना होगा, आपके जो नौजवान साथी हैं, जो हमने यहाँ तैयार किया है जिनको, अब अगली मीटिंग की तैयारी बाद में होगी, लेकिन इस मीटिंग में उन नौजवानों से एक आह्वान करता हूँ कि मथुरा और उसके आसपास एक बहुत बड़ी आबादी दलितों की है और इन दलितों में हमारे समस्त दलित जातियाँ समाहित हो जाएं और मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। मैं इससे जानता हूँ, मैंने धोबी समाज के लोगों का आंदोलन करके ब्राह्मणवादियों को हिला के रख दिया। विश्राम घाट पर 24 अपने घरों में घुस गए। वाल्मीकि जातियों में भी आज जो आंदोलन दिखाई दे रहा है, चाहे तो भाई ईश्वर दास जी हों, चाहे अभी जो हमारे सभासद विक्रम जी गए हैं, चाहे विजय ब्रह्म जी हों, चाहे ये हमारा सज्जन क्रांति हो, इन सबको निकाल कर आने वाले हैं। हमें आज वाल्मीकि समाज में जो चेतना आ रही है, बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे साथियों का बल है। आज उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। हमारे धोबी समाज को रोक दिया गया, हमारे कोरी समाज में उसकी हत्या कर दी गई। पूरे कोरी समाज को लेकर के ब्राह्मण को सज़ा दिलाने के लिए हम आगे बढ़े। तो आज आप उन लोगों के लिए लड़िए जहाँ पे हमारी जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है। अगर ये जाटक जाति जो बड़ी संख्या में है, अपने छोटे भाइयों की अगर मदद करने को आगे आएगी, तो ब्राह्मणवाद कितना भी जोर लगा ले, वो हमारे जाटक भाइयों के साथ रहेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है, हम अगर अपने आप में बने रहे और खाली जाटवों तक रहे, तो तुम्हारी वो पिटाई होगी, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज अगर आपको बचना है, तो आपको छोटी छोटी जातियों का गोल बनाना पड़ेगा। इसमें मैं एक छोटी सी आपको कविता सुनाता हूँ। इक्के दुक्के जाओगे, वापस लौट ना पाओगे, जाना है तो गोल बना लो, जज्बातों पर रोक लगा लो, ऐसा हल्ला बोल के जागे जन जन की तरुणाई, पर्दे के पीछे मत जाना मेरे भाई, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे बैठे हुए कसाई, जिसने उधर झांक कर देखा उसके खिंची पीठ पर देखा, ऐसा कत्ल हुआ चौड़े में लाश पड़ी न दिखाई, पर्दे के पीछे मत जाना मेरे भाई, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे बैठे हुए कसाई।